शंभू बॉर्डर पर फिर से हंगामा, ड्रोन से प्रदर्शनकारियों पर छोड़ी गई आंसू गैस। किसानों को पुलिस ने खेतों में खदेड़ा, खेतों में पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। थोड़ी देर पहले भी शंभू बॉर्डर पर हुआ था जबरदस्त हंगामा। हंगामे में काबू करने के लिए पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस की गोले। पंजाब हरियाणा सीमा पर शंभू बॉर्डर, इसी बॉर्डर से पंजाब से हरियाणा में घुसने वाले हैं किसान। सिंघू बॉर्डर पर लगा भारी जाम, एक तरफ के रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतार, दूसरे रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात। बॉर्डर पर की गई है जबरदस्त बैरिकेडिंग। फतेहगढ़ साहिब से 2500 हेक्टेयर ट्रैक्टर्स के साथ 200 किसान संगठनों का दिल्ली कूच लंबे काफिले के साथ रवाना हुए। काफिले में शामिल ट्रैक्टर्स पर किसानों ने की पूरी तैयारी। तिरपालों से ढके ट्रॉलर्स पर रोजमर्रा की सभी सामान मौजूद हैं। किसानों के ट्रैक्टर को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए सड़क पर लगाए गए हैं मोटे मोटे कीलें। अलग अलग जिलों से दिल्ली की तरफ मार्च करने वाले हैं किसान। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर आईटीओ चौराहे पर तैयारी, पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पुलिस का जवान तैनात। दिल्ली के झड़ौदा कलां बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई गई, बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई। दिल्ली में सिंघू और टीकरी के साथ साथ द्वारका के सभी बॉर्डर पर पूरी तैयारी। डीसीपी अंकित सिंह का बयान, ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए बैरियर लगाए गए हैं। किसानों के दिल्ली कूच के चलते दिल्ली मेट्रो का उद्योग भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन बंद किया गया, प्रवेश और निकासी बंद की गई। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से लगा भारी ट्रैफिक जाम। गाजियाबाद में NH9 पर लाल कुआं से गाजीपुर तक जाम लगा। नोएडा में DND जाने वाले सभी रास्ते जाम। किसानों के दिल्ली चलो मार्च की वजह से भारी ट्रैफिक। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर दिल्ली नोएडा चिला बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त की गई। भारी जाम से लोगों को हो रही है परेशानी। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के चलते दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी जाम, रेंग रेंग कर चलती दिखी गाड़ियां। कांग्रेस ने केंद्र पर बोला हमला, कहा कि शहर में बॉर्डर ऐसे सील हो रहे हैं मानो कोई दुश्मन देश का बॉर्डर हो। अन्नदाता किसानों पर हो रहा है चौतरफा जुल्म। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से सटे राजस्थान, यूपी के जिलों में इंटरनेट बंद करने पर बोले रणदीप सुरजेवाला। बोर्ड पेपर के समय इंटरनेट बंद करने से बच्चों को परेशानी। किसान संगठनों के दिल्ली चलो को लेकर पवन खेड़ा का केंद्र पर हमला, कहा कि 2 साल में आप समझ में नहीं पाए किसान को चाहिए क्या। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में दिल्ली चलो मार्च के पहले बैठक, सरवंश सिंह पंडेर ने किसान यूनियन के साथ की बैठक। दिल्ली कूच से पहले बोले किसान नेता सरवंश सिंह पंडेर, सरकार चाहे गोली मारे या लाठी बरसाए, हम सब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। किसानों के आंदोलन पर बोले राकेश टिकैत, संयुक्त मोर्चा सभी आंदोलन में शामिल नहीं है, आंदोलनकारी किसानों को हमारा समर्थन है। SCBA प्रमुख आदिश अग्रवाल ने CJI को लिखा पत्र, किसानों के मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया। लिखा कि लोकसभा चुनाव से पहले विरोध राजनीति से प्रेरित। किसानों के साथ बातचीत फेल होने पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कुल लोग चाहते हैं समाधान निकले और जानबूझकर माहौल खराब किया जा रहा है। UAE के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में आज अल-हाल मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। PM मोदी के स्वागत में रात 8 बजे ऐलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में संबोधित करेंगे PM मोदी। जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में सुरक्षा की जांच, पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ जांच की। जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में ऐलान मोदी कार्यक्रम की जोरदार तैयारी, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी आयोजन। PM मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह। खराब मौसम के बावजूद 2500 से ज्यादा लोग फुल ड्रेस रिहर्सल में शामिल हुए। PM मोदी की अबू धाबी में शाम 4 बजे द्विपक्षीय बैठक। ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाह के क्षेत्र में संयुक्त पर समझौतों पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। PM मोदी कल अबू धाबी में स्वामीनारायण हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। अबू धाबी के इस पहले हिंदू मंदिर पर 900 करोड़ की लागत आई है। PM मोदी के दौरे से पहले स्वामीनारायण मंदिर का वीडियो हुआ रिलीज। 108 फीट ऊंचे मंदिर में हिंदू संस्कृति को दर्शाया गया है। अबू धाबी में मंदिर पर बोले यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, की अद्भुत बात है कि दुनिया राममय हो रही है। अबू धाबी में कोई मंदिर का सोच भी नहीं सकता था। अबू धाबी में बाप्स हिंदू मंदिर के उद्घाटन पर गायक सोनू निगम ने कहा कि इस मंदिर का स्थान बहुत ऊपर है, ये सर्वधर्म समागम बन चुका है। सोनू निगम का बयान, बोले ये बहुत ही अद्वितीय मंदिर है, इसके सामने कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। UAE की यात्रा पर PM मोदी 14 फरवरी को कतर की राजधानी दोहा जाएंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने जानकारी दी। दूसरी बार कतर की यात्रा पर जाएंगे PM मोदी। भारत और कतर के बीच अभी $20 बिलियन का व्यापार है। महाराष्ट्र के पूर्व CM अशोक चव्हाण BJP में शामिल, BJP भेज सकती है राज्यसभा। नीतीश कुमार के करीबी और पूर्व मंत्री संजय झा जाएंगे राज्यसभा। NDA के तीनों उम्मीदवार कल नामांकन दाखिल करेंगे। BJP ने बिहार से पहले ही 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पूर्व मंत्री भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता का नाम ऐलान। बिहार में JDU के MLA सुधांशु शेखर का दावा, पहले 5 करोड़ फिर बाद में 5 करोड़ देने का आया था ऑफर। फ्लोर टेस्ट के दौरान अनुपस्थित रहने के लिए दिया गया था। JDU MLC नीरज कुमार का तेजस्वी यादव पर तंज, कहा कि जनता का जनादेश 2020 में किसके साथ, आप कैसे सरकार में शामिल हो गए।
बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, नौकरी देने का काम किसी और ने किया और श्रेय आप लेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान, बोले कि बिहार कैसे विकसित हो रहा है इसके अंदर पूरी रिपोर्ट है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार विकसित को इसकी सारी जानकारी दी गई है। हावड़ा में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान बोले, बंगाल में 35 से ज्यादा लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। सौंदेश खाली के मुद्दे पर बंगाल विधानसभा में हंगामा, शुभेंदु अधिकारी समेत 6 बीजेपी विधायक सस्पेंड हुए। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट, शुभेंदु अधिकारी समेत पार्टी के कई नेता शामिल हुए। सीएम ममता बनर्जी बोली, सौंदेश खाली मामले पर सरकार उठा रही है उचित कदम, राज्य महिला आयोग की टीम भी गई है। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी को घेरा, कहा कि हिंदू महिलाओं को उठाकर ले जाते हैं टीएमसी के गुंडे। सिलीगुड़ी में केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। निशित प्रामाणिक ने निशाना साधते हुए कहा कि सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि यहाँ की सीएम महिला है, लेकिन फिर भी महिलाओं पर अत्याचार होता है। पश्चिम बंगाल में 6 से अधिक जगहों पर ईडी की रेड, राशन घोटाला, मनी एक्सचेंजर के ठिकाने पर भी रेड की गई। मध्य प्रदेश अंतरिम बजट पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमने पिछली कमलनाथ सरकार से करीब दोगुनी राशि बजट में रखी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान, बोले कि हमारी सरकार निश्चित रूप से प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगी। हल्द्वानी हिंसा के प्रभावित क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा, जगह जगह दिखे पुलिस के जवान। हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक से होगी वसूली, 2 करोड़ 44 लाख की संपत्ति के नुकसान की वसूली की जाएगी। हल्द्वानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रिकवर के लिए जारी किया नोटिस, अब्दुल मलिक पर हमले और संपत्ति के नुकसान का आरोप लगा। यूपी एसटीएफ ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 बड़े अधिकारियों को किया गिरफ्तार, हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर वसूली का आरोप लगाया। हलाल काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना हबीब यूसुफ पटेल गिरफ्तार हुए, उपाध्यक्ष मौलाना मुदस्सिर और जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती ताहिर जाकिर भी पकड़े गए। असम के विश्वनाथ में घर में भीषण आग लगी, पूरे इलाके में मची तबाही। आग से लाखों के नुकसान की आशंका, दमकल के कर्मियों ने काबू पाया। मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भुवनेश्वर में पुलिस की क्राइम यूनिट की बड़ी कार्रवाई, 300 किलो गांजा जब्त की। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में गुरुकुलम के 52 छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए, अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रभावित छात्रों की हालत स्थिर, सभी को निगरानी में रखा गया है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में घना कोहरा, सुबह में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हुई। गोवा के वेरना में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने महालसा नारायणी मंदिर में देवस्थान के कई विकास कार्यों की रखी आधारशिला, मंदिर में पूजा भी की। हेग की अदालत ने नीदरलैंड सरकार को इजरायल को F-35 लड़ाकू विमान के पुर्जों की सप्लाई रोकने का आदेश दिया है। इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इजरायली सेना ने गाजा के राफा से 2 बंधकों को रिहा करवाया है। बंधकों के रेस्क्यू का वीडियो भी रिलीज किया है। राफा के एक अपार्टमेंट में रखे गए थे दोनों बंधक, हमास के लड़ाकों ने अपार्टमेंट में तैनाती कर रखी थी। इजरायली सैनिकों ने आग लगाकर हमास के लड़ाकों का ध्यान भटकाया, जिसके बाद पास की इमारत में स्ट्राइक की। इजरायली सेना के मुताबिक काफी खराब स्थिति में रखे गए थे बंधक, रेस्क्यू के बाद मेडिकल जांच के लिए भेजे गए। हमास की कैद से छुड़वाए गए बंधक इजरायल के रमत गान शहर लाए गए हैं। अस्पताल में परिवार से मिले हैं दोनों बंधक। दोनों बंधक परिवार से मिलते ही लिपट कर रो पड़े। परिवार ने इजरायली सेना का शुक्रिया अदा किया है। बंधकों को रिहा करवाने के लिए राफा पर इजरायली सेना का बड़ा हमला हुआ है। कम से कम 67 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली वायुसेना ने रिहायशी इलाकों पर 17 से 18 स्ट्राइक की। भारी बमबारी में मकान जमींदोज हुए। गाजा के दिर अल बाला में इजरायल का हवाई हमला, कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है। इजरायली वायुसेना ने रिहायशी इलाके पर की बमबारी, मरने वालों में 3 बच्चे और 3 महिलाएं भी शामिल। गाजा पर इजरायली हमले में अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री की जानकारी। गाजा में अब तक 12,300 मासूम बच्चों की मौत हुई है, जबकि इजरायली हमले में 8,400 महिलाएं मारी गई हैं। इजरायली सेना का लेबनान में हिजबुल्लाह पर बड़ा हवाई हमला, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों और वाहनों पर बमबारी की गई है। इजरायली सेना का दावा, हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं। आईडीएफ ने जारी किया है बमबारी का वीडियो। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पीएमएल और बिलावल भुट्टो की पीपीपी की सरकार बनाने की कवायद शुरू। चुनाव में किसी पार्टी को नहीं मिला बहुमत। इमरान खान समर्थित 101 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज को 75 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 54 सीटें मिली हैं। इमरान खान ने विपक्ष में बैठने का ऐलान किया, कहा कि पीएमएल और पीपीपी का समर्थन लेने से बेहतर विपक्ष में बैठे। अमेरिका में 2 दिन के अंदर दूसरी बार गोलीबारी। न्यूयॉर्क में सबवे स्टेशन पर गोलीबारी हुई। न्यूयॉर्क के सबवे स्टेशन पर फायरिंग में एक शख्स की मौत, 5 घायल। ग्रीस के एथेंस में एक शिपिंग कंपनी में गोलीबारी, कंपनी के मालिक सहित 3 शख्स मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में हमलावर ने खुद को गोली मारी, कंपनी का पूर्व कर्मचारी। दुबई में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों की गाड़ियां फंसी। दुबई प्रशासन ने लोगों को समुद्र के किनारे से दूर रहने की नसीहत दी। एहतियाती स्कूल कॉलेज बंद। उत्तर कोरिया में पहुंचा रूसी पर्यटकों का पहला जत्था, सैलानियों को फूलों से स्वागत किया गया। नजमुल हुसैन शांतो तीनों फॉर्मेट में बांग्लादेश के कैप्टन बने, 1 साल के लिए जिम्मेदारी। शराब वाली घटना
ग्लेन मैक्सवेल ने तोड़ी चुप्पी, कहा कि मुझसे ज्यादा मेरे परिवार को प्रभावित किया है शराब के ओवरडोज से बिगड़े कई लोगों की तबीयत। अफगानिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ T20 टीम की घोषणा की, जादरान को कप्तानी सौंपी गई। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ी पर गिरी बिजली, अस्पताल ले जाते समय मौत हुई। मेंस फुटबॉल पेरिस ओलंपिक के लिए अर्जेंटीना ने क्वालिफाई किया, ब्राजील क्वालिफाई करने से चूका।